हेलो गाइस। क्वालिटी मैनेजमेंट, इस वीडियो में बात करें क्वालिटी मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में आने के चांसेस हैं। यूनिट 1 2 3 4 5 जितने सारे यूनिट हैं, फिर साथ में आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा, कैसे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में आए थे, किस तरह क्वेश्चन नेक्स्ट आने के चांसेस हैं। सारा वीडियो इंपॉर्टेंट है, यानी क्वालिटी मैनेजमेंट से अगर आप इतना पढ़ लेते तो आप नियर अबाउट पास हो जाएंगे। हो सकता है आप अच्छे मार्क्स भी गेन कर लें, तो इसलिए आपको पूरा वीडियो वॉच करना है। चलिए करते हैं स्टार्ट, क्या है पूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अपडेट। देखिए, मैं पहले तो सब्जेक्ट का नाम, इसमें क्या है, सब्जेक्ट का नाम है क्वालिटी मैनेजमेंट और कोड क्या है KOE 085। हालांकि जो कोड है, जो सब्जेक्ट है सभी के लिए कॉमन है, यह सभी ब्रांचेस के लिए, चाहे आपका इलेक्ट्रिकल हो, सिविल, मैकेनिकल, क्योंकि यहाँ पे कॉमन सब्जेक्ट है तो सभी ब्रांच वाले। और हाँ, पहले ये होता था टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के नाम से, तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के नाम से भी अगर आपका क्वेश्चन है तब भी आप इसको देख सकते हैं। बट आप सिलेबस अपना देख लेना, इसमें कौन कौन सा सेम है, कौन कौन सा डिफरेंट है। हालांकि नियर अबाउट मेरे हिसाब से सेम होगा, बट एक बार फिर भी मैच कर लेना, नियर अबाउट समथिंग समथिंग सेम ही है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट यूनिट की बात क्वालिटी कॉन्सेप्ट से फर्स्ट यूनिट आपका है, तो उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है TQM मॉडर्न कॉन्सेप्ट, या TQM मॉडर्न कॉन्सेप्ट, और दूसरा है उसी में कॉन्सेप्ट चेंजेस क्वालिटी कॉन्सेप्ट इन डिज़ाइन। अब देखो, कॉन्सेप्ट से 3 क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिए, तीनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन आने के चांसेस है। फर्स्ट वाला TQM मॉडर्न कॉन्सेप्ट वाला इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी कॉन्सेप्ट इन डिज़ाइन भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हालांकि कॉन्सेप्ट चेंज आप देख चाहो तो उसको देख भी सकते हो, ठीक है, लेकिन 2 तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 2 को जरूर छोड़ना नहीं है, तीनों आप देख लें तो बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने जो यहाँ पे लिया है मेथड एंड टेक्निक फॉर मैन्युफैक्चर, क्या है, मेथड एंड टेक्निक्स फॉर मैन्युफैक्चर और इंस्पेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ प्रोडक्ट, इंस्पेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ प्रोडक्ट, ये भी आपको देखना है। नेक्स्ट यानी कि थर्ड क्वेश्चन है आपका प्रोक्योरमेंट ऑफ वेरियस प्रोडक्ट, प्रोसीडर, जी हाँ, प्रोक्योरमेंट ऑफ वेरियस प्रोडक्ट क्या होते हैं, इसमें सारी चीज़ें आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लास्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएशन ऑफ सप्लायर्स, जी हाँ, इवैल्यूएशन ऑफ सप्लाईज और कैपेसिटी ऑफ वेरिफिकेशन। कैपेसिटी वेरिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है, इवैल्यूएशन ऑफ सप्लायर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवैल्यूएशन ऑफ सप्लायर वाला आपको अच्छे से देखना है, कैपेसिटी वाला भी देख लीजिए, और प्रोक्योरमेंट ऑफ वेरियस प्रोडक्ट ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, भी आपको देखना है। तो यूनिट फर्स्ट से कितने क्वेश्चन हो चुके, 4 क्वेश्चन हो चुके, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट यूनिट क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी मैनेजमेंट से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्वालिटी फंक्शन, हालांकि फंक्शन से और भी एक आध क्वेश्चन आ सकते थे, लेकिन हमने एक ही लिया, तो आप क्वालिटी फंक्शन जरूर अच्छे से पढ़ लेना। सेकंड है डिसेंट्रलाइजेशन, जी हाँ, डिसेंट्रलाइजेशन एंड डिज़ाइनिंग एंड फिटिंग, जी हाँ। अब देखो, डिसेंट्रलाइजेशन और डिज़ाइनिंग एंड फिटिंग, डिज़ाइनिंग से क्वेश्चन जरूर पूछेगा, हो सकता है आपको आर्किटेक्चर पूछ ले, आर्किटेक्चर एंड जो है उसका डिज़ाइनिंग, तो डिज़ाइनिंग और फिटिंग ये भी देखना है, और डिसेंट्रलाइजेशन भी आपको अच्छे से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आता है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट टाइप प्रोडक्ट एंड कंपनी, क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिफरेंट टाइप प्रोडक्ट एंड कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है इकोनॉमिक ऑफ क्वालिटी वैल्यू एंड कंट्रीब्यूशन, क्या है, इकोनॉमिक्स ऑफ क्वालिटी वैल्यू एंड कंट्रीब्यूशन, क्वालिटी कास्ट ऑप्टिमाइजिंग क्वालिटी कास्ट, यानी क्वालिटी कास्ट से 2 से 3 क्वेश्चन आएगा। 2 से 3 क्वेश्चन हमने लिया, जो कि 1 से 2 क्वेश्चन आने के चांसेस। अब देखो, क्वालिटी से 3 क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया इकोनॉमिक ऑफ क्वालिटी वैल्यू एंड कंट्रीब्यूशन, दूसरा हो क्वालिटी कास्ट, तीसरा हो गया ऑप्टिमाइजिंग क्वालिटी कास्ट। अब क्वालिटी कास्ट हो सकता है डिफरेंस बिटवीन करके पूछ ले आपसे, क्वालिटी कास्ट वाज ऑप्टिमाइजिंग क्वालिटी कास्ट, या फिर कंपेयर करके पूछ ले, कंपेयर क्वालिटी कास्ट टू ऑप्टिमाइजिंग क्वालिटी कास्ट, या फिर आपसे इस तरीके से पूछ ले कि यूजेस ऑफ क्वालिटी कास्ट एंड यूजेस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग, तो यो ऑप्टिमाइजिंग क्वालिटी कास्ट और क्वालिटी कास्ट दोनों ही इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से पास कर लेना। लास्ट क्वेश्चन इसमें आपका कॉसेस ऑफ एप्रोटेस एरर एंड करेक्टिव मेथड, क्या है, कॉसेस ऑफ, जी हाँ, कारण, जी हाँ, कॉसेस ऑफ अप्रोटेस एरर एंड करेक्टिव मेथड्स, ये भी आपको देखना है। हालांकि इसमें जो 4 क्वेश्चन ऊपर वाले हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5वां आप चाहे तो देखें ना, तो बट देख लेना तो अच्छा था, बेटर है, टाइम है अगर आपके पास। तीसरी कोई यूनिट आती है, यूनिट नंबर फर्स्ट से तीसरा यूनिट नंबर थर्ड से फर्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल चार्ट, जी हाँ, कंट्रोल चार्ट, थ्योरी ऑफ कंट्रोल चार्ट, कंस्ट्रक्शन एंड एनालिसिस ऑफ आर चार्ट। तो देखो, चार्ट से 2 से 3 से 4 पूरी यूनिट चार्ट से भरी हुई है, तो कंट्रोल चार्ट, थ्योरी ऑफ कंट्रोल चार्ट, ये इंपॉर्टेंट दोनों। कंस्ट्रक्शन भी इंपॉर्टेंट, अगर पूछेगा तो 10 मार्क्स का पूछेगा, कंस्ट्रक्शन एंड एनालिसिस ऑफ आर चार्ट, ये भी आपको देख लेना है। यूजेस ऑफ कंट्रोल चार्ट क्या होता है, यूजेस ऑफ कंट्रोल चार्ट ये भी आपको अच्छे से देख लेना है। नेक्स्ट इसमें है आपका एट्रीब्यूट ऑफ कंट्रोल चार्ट, जी हाँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है कंस्ट्रक्शन एंड एनालिसिस ऑफ सी चार्ट। अब देखो, कंस्ट्रक्शन से 2 क्वेश्चन आ सकता है, एक तो ये आ सकता है कंस्ट्रक्शन एंड एनालिसिस ऑफ आर चार्ट, दूसरा ये कंस्ट्रक्शन एंड एनालिसिस ऑफ सी चार्ट, आर चार्ट या सी चार्ट, दोनों से कोई एक पूछेगा, दोनों आपको अच्छे से देख लेना है।
लास्ट क्वेश्चन है प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी। जी हाँ, प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी, ये भी आपको इंपॉर्टेंट अच्छे से देख लेना है। यूनिट नंबर 4 अगर बात करें तो यूनिट नंबर 4 में फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिफेक्ट। डिफेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, डिफेक्ट से कम एक क्वेश्चन 2 नंबर का, एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का, यानी कि दो क्वेश्चन या फिर 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं और करके। तो डिफेक्ट डायग्नोसिस एंड प्रिवेंशन, डिफेक्ट स्टडी क्या होता है, डिफेक्ट डायग्नोसिस एंड प्रिवेंशन स्टडी क्या होती है, और आपको आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ डिफेक्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफिकेशन वाला। तो क्या है, डिफेक्ट डायग्नोसिस एंड प्रिवेंशन, डिफेक्ट स्टडी, हालांकि ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं गलत ना होगा। और दूसरा है आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ डिफेक्ट, दोनों अच्छे से देख लेना, बहुत ही इसको अच्छे से केयरफुली पढ़ना। इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कैलकुलेशन ऑफ रिलायबिलिटी। अब देखो रिलायबिलिटी से भी 3 क्वेश्चन, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन है। पहला है कैलकुलेशन ऑफ रिलायबिलिटी, दूसरा है बिल्डिंग रिलायबिलिटी इन द प्रोडक्ट, तीसरा है इवैल्यूएशन ऑफ रिलायबिलिटी, चौथा है रिलायबिलिटी कंट्रोल। अब देखो रिलायबिलिटी कंट्रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन ऑफ रिलायबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है, बिल्डिंग रिलायबिलिटी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट आप फिर भी इसको देख लेना, बिल्डिंग रिलायबिलिटी इन द प्रोडक्ट एक दो बार देख लेना, ठीक है। इवैल्यूएशन ऑफ रिलायबिलिटी और रिलायबिलिटी कंट्रोल और कैलकुलेशन ऑफ रिलायबिलिटी तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों को अच्छे से वॉच कर लेना, 2 क्वेश्चन इसमें से भी आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट है आपका जीरो डिफेक्ट क्वालिटी सर्कल। जी हाँ, जीरो डिफेक्ट क्वालिटी सर्कल और MTTF क्या होता है, क्वालिटी सर्कल और जीरो डिफेक्ट वाला ज़्यादा चांसेस, क्वालिटी सर्कल का उतना नहीं, बट हो सकता आ जाए। MTTF भी एक बार देख लेना क्या होता है। यूनिट नंबर 5 से यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन, 5 बहुत शार्ट है, अगर आप चाहो तो JIT जस्ट इन वन टाइम करके कुछ होता है इसका, तो आप अच्छे से देख लेना। जस्ट JIT इन सम डिटेल्स क्या होता है, ISO 9000 एंड इट्स कॉन्सेप्ट क्या होता है, ISO 9000 एंड इट्स कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट, ISO 9000 सीरीज। अब देखो ISO से 2 क्वेश्चन आ सकता है, एक तो 9000 सीरीज का आ सकता है, एक तो आपका उसका कॉन्सेप्ट एंड क्वालिटी मैनेजमेंट आपसे पूछ सकता है। तो फर्स्ट है ISO 9000 एंड इट्स कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट, दूसरा है ISO 9000 सीरीज, ये भी दोनों आपको अच्छे से देख लेना है। यूनिट नंबर 5 में हमने 2 से 3 क्वेश्चन लिए, इसको आप अच्छे से। अब देखो अदर में हमने 2 से 3 क्वेश्चन लिया है, अभी मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखा दूंगा, पहला आप इसको देख लीजिए। व्हाट इज द नीड ऑफ क्वालिटी, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, देख लेना। नेक्स्ट आपका इंप्लीमेंटेशन ऑफ TQM। जी हाँ, इंप्लीमेंटेशन ऑफ TQM विथ ए केस स्टडी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट, देख लेना। यह है प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट, टेस्ट 10 मार्क्स का आएगा और प्रिंसिपल के साथ कोई एक क्वेश्चन और मिला के पूछेगा। हो सकता है आपको 2 इस तरीके से पूछ ले कि व्हाट इज़ नीड ऑफ क्वालिटी, और इसमें साथ में पूछ ले प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटी इंप्रूवमेंट, तो 10 मार्क्स बन जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटी इंप्रूवमेंट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट कंट्रीब्यूटिंग टू द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस टाइप्स या फिर डिफरेंस बिटवीन करके पूछ सकता है, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट कंट्रीब्यूटिंग एंड कॉस्ट क्वालिटी, तो दोनों तरीके से आ सकता है, देख लेना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट कंट्रीब्यूटिंग क्या होती है और टू द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या होता है इसमें साथ में। अब देखो क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ 2020-21 का 21-20-21 का टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के नाम से पहले पेपर होता था 100 नंबर का। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट, व्हाट इज द नीड ऑफ क्वालिटी, जो मैंने बताया वही सब कुछ आया इसमें। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटी लीडर्स, यहाँ पे ISO 14000 क्वालिटी सिस्टम के बारे में पूछा, तो आप चाहे इसको भी देख लेना एक बार। इनलिस्ट टाइप ऑफ FMEA क्या होता है, हाउ कैन वी डिफाइन क्वालिटी कास्ट, इनलिस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए टीम और टेबुलेट, तो इस तरीके से। अब देखो यहाँ पे पूछा एक क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ कंट्रोल चार्ट, कंट्रोल चार्ट मैंने कहा था ना इंपॉर्टेंट है। व्हाट ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड एंड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड, अब देखो स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन मैंने नहीं लिया, हालांकि इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड एंड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपसे बन सकता है, आप चाहो इसको भी TQM फ्रेमवर्क भी एक बार देख लेना। तो ये सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीनशॉट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फोटो ले सकते हैं, और आप हमारे मेंबर्स हैं तो आपको इसका PDF भी मिल जाएगा मेंबरशिप सेक्शन में। मेंबरशिप सेक्शन में जो YouTube का मेंबरशिप सेक्शन है, वहाँ से आप जो हमारे मेंबर्स हैं उसको देख पाएंगे, मैं PDF वहाँ पे डाल दूँगा लिंक उसका, ठीक है। आई होप वीडियो अच्छी लगी, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, और आप चाहते हैं कि सब्जेक्ट का नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो, आप उस सब्जेक्ट का नाम, ब्रांच, सेमेस्टर, तीनों चीज़ें लिख सकते हैं। ब्रांच, सेमेस्टर, नेम, यानी सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट कौन सा ब्रांच का है और कौन सा सेमेस्टर का है लिखिए, और बाकी जो अदर सब्जेक्ट अगर आपको देखना है तो हमारा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन हमने डाल रखे हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, दोस्तों को